अब हम बात करते हैं लहमियात के बारे में। लहमियात या प्रोटीन के बारे में इंसानी जिस्म का जो बेसिक यूनिट है, जिसको सबसे बुनियादी यूनिट कहा जाता है, वो लहमियात हैं। बेसिकली ये प्रोटीन, इसे आम ज़बान में कहा जाता है लेज़र मादा है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ में आ रही है वो नाइट्रोजन आ रही है, और जब ये अपने सिंगल यूनिट्स में कन्वर्ट होता है तो इसको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और किसी भी प्रोटीन की क्वालिटी का इन्हिसार जो है वो अमाइनो एसिड्स की क्वांटिटी या क्वालिटी पे होता है। कुछ बहुत से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारे जिस्म में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, पड़े होते हैं, हम या बनते रहते हैं, तो उन्हें हमें खुराक से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ बहुत से ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमें बाहर की खुराक से लेना पड़ते हैं, और इंग्लिश में इसको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा जिस्म इनको प्रोड्यूस नहीं कर पाता या नहीं कर सकता, या ये ख़ुद ब खुद पैदा नहीं हो रहे होते, तो हमें किसी ना किसी खुराक के ज़रिए इनको लेना है। और डेफिनेटली अगर ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं तो हमारे जिस्म की में इनकी जो अहमियत है उससे भी कोई इनकार नहीं है। तकरीबन हमारे जिस्म का 15% जो हिस्सा है वो प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है, और फिर इसमें जो लहमियात ने मुख्तलिफ जो नाइट्रोजन की मिकदार है वो 14 से 20% के करीब जो होती है, और ये चेंज होती रहती है। यानी कि अगर मैं औसतन की बात करूँ तो 16% जो है वो औसतन के तौर पे तस्वर की जाती है। काम के बारे में बात करते हैं, क्या करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि ये हमारी ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, आप चिकनाई ले लें, या आप हयातीन या विटामिन्स ले लें, या आप पानी कुछ भी ले लें, वो आपको बढ़ने में मदद नहीं करेगा जितना आपको बढ़ने में प्रोटीन्स या लहमियात मदद करते हैं, क्योंकि इनका काम ही ये है कि इन्होंने हमारे जिस्म में जितने खुलिए हैं उनकी बढ़ोतरी में हेल्प करना है, और इसके साथ हमारे जिस्म में रोज़ाना जो तोड़ फोड़ होती है उसने इसकी भी मुरम्मत करनी है, और इसका भी काम जो है उन्होंने करना है। इसके साथ एक और चीज़ जो है वो ये है कि ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स, और इसके साथ साथ एंटीजीन्स, एंटीबॉडीज़, जिनके अभी हम पिछले दिनों जब हम कोरोना का जिक्र कर रहे थे तो एंटीबॉडीज़, इम्यूनिटी के बारे में हम जिक्र कर रहे थे कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, इम्यूनिटी क्या है, एंटीजीन्स क्या हैं। तो वो आप ये सिंपल लफ्ज़ों में समझ लें कि हमारे जिस्म की जो फ़ौज है ये उसको भी मजबूत करने में अपना एक अहम रोल जो है वो प्ले करते हैं। इसके साथ साथ एक और जो चीज़ है, ज़राए के बारे में बात करते हैं। ज़राए क्या हैं, कौन से फूड सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए हम आसानी के साथ को हासिल कर सकते हैं। तो आम और आसान जो ज़राए हैं इसके, वो नबाताती भी हैं और हैवानाती भी हैं। हैवानी ज़राए जो हैं वो ज़रा थोड़े एक्सपेंसिव हैं, जबकि नबाताती ज़राए जो हैं वो सस्ते हैं। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो वो ज़राए जो कि हमें जानवरों से हासिल होते हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो ज़रा ज़्यादा है। उसमें हमारे पास दूध, अंडे, गोश्त वगैरह आ जाते हैं। लेकिन जब हम नबाताती की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास सबसे पहले मुख्तलिफ़ किस्म की दालें आ गई हैं, अनाज आ गया है, ख़मीर आ गया या यीस्ट आ गया है। इसके साथ साथ एक और जो चीज़ हमारे पास आती है वो गेहूँ वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये इनकम्प्लीट हैं तो उनको कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, इनको हम अहमियत कैसे दे सकते हैं उन ज़राए को जो कि हम पौधों से हासिल करें। तो इसका एक सादा और आसान सा तरीका ये है कि हम दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को अगर आपस में मिलाकर, यानी कि दाल के साथ अगर रोटी खा रहे हैं या हम दाल के साथ अगर चावल खा रहे हैं, तो हम किसी ना किसी तरीके से ये जो कमी है हम इसको पूरा कर सकते हैं, और दोनों जो चीज़ें हैं वो आपस में मिलके आपको किसी हद तक कंप्लीट जो है या मुकम्मल जो है वो प्रोटीन्स फ्राहम कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके साथ अब बात करते हैं कि जी और क्या चीज़ें हैं जिनके ज़रिए इनकी कदर कीमत क्या है, किस तरीके से हम इनको जो है वो मज़ीद इम्पॉर्टेंस दे सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर हम इसकी कदर कीमत की बात करें तो नाइट्रोजन की मिकदार जो है वो इंसानी नशोनुमा के लिए इस्तेमाल होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका जो है एस्टिमेशन लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप ये समझ लें कि मैंने आपको जिस तरह ये बताया कि हैवानी ज़राए जो हैं, हैवानी लहमियात या प्रोटीन जो हैं वो बायोलॉजिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप ये सादा जहन में रखें कि वो ज़राए जिनको आप जानवरों से ले रहे हैं वो आपको अच्छी किस्म की प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे, और वो जो आप पौधों से ले रहे हैं वो आपको ये नहीं कि बुरी किस्म प्रोवाइड करें, लेकिन वो आपको थोड़ी सी जो है वो कंप्लीट या इनकम्प्लीट प्रोवाइड करेंगे। अजीज़ तलबात, अब हम बात करते हैं चिकनाई के बारे में। चिकनाई जो है वो आप ये समझ लें कि हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने का ज़रिया है, और इसकी अहमियत जो है उससे इनकार नहीं है, लेकिन अगर हम इसको मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अदरवाइज़ जो है वो इसके जिस्म में जमा होने के बहुत से नुकसानात भी हो सकते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ ये ग्लिसरीन के एसिड से बनती है, या ग्लिसरीन के तुरशों से, या हम इसे फैटी एसिड्स कहते हैं, उनसे मिलकर बनती है। अल्कोहल में हल पजीर है, पानी में हल नहीं होती।
जिस्म में जो है वो ईंधन का काम करती है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि प्रोटीन का जो 1 ग्राम है वो तकरीबन हमें 4 हरारे या कैलोरीज़ फराहम करता है। इसके साथ अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो उसका भी जो 1 ग्राम है वो हमें 4 हरारे फराहम करता है, लेकिन इन दोनों की बनिस्बत जो है वो चिकनाई का 1 ग्राम हमें 9 हरारे या 9 कैलोरीज़ जो है वो फ़राहम करता है। सो चिकनाई जो है वो एक बहुत सस्ता सोर्स है हमारे पास तवानाई हासिल करने का, लेकिन अगेन बहुत ज़रूरी बात यह है कि इसको तरीके से इस्तेमाल करना है और आपने और अपनी उम्र और वज़न के मुताबिक इस्तेमाल करना है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि निज़ाम इंहज़ाम के ज़रिए जो है उसके अमल में जो है चिकनाई जो है बहुत जल्दी हज़म नहीं होती, तो इसलिए अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो बहुत जल्दी जो भूख लगने का अमल है वो थोड़ा सुस्त हो जाता है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनमें बच्चों को स्पेशली जो कि स्कूल गोइंग हैं और वो हज़रात या वो ख़वातीन जिन्होंने बहुत मुशक्क़त का काम करना है, उनको नाश्ते में अच्छी अमाउंट में ऐसा नाश्ता प्रोवाइड किया जाता है जिसमें चिकनाई की मिकदार अच्छी हो, ताकि वो दिन भर काम करते रहें तो उनको जो एक स्पेसिफ़िक एनर्जी रिक्वायर्ड है वो उनको मिलती रहे। चिकनाई की इक़साम बहुत ज़रूरी हैं। एक हमारे पास जो चीज़ आती है वो आपने अक्सर सुना हुआ सैचुरेटेड फ़ैट्स का वर्ड, स्पेशली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दिल के मरीज़ की या मर्ज़ की बात करते हैं और ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो हमारे साथ सैचुरेटेड फ़ैट या सेर शुदा चिकनाई जिसे आम ज़बान में कहते हैं या ठोस चिकनाई कहा जाता है वो आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है माया या सयाल या गैर सेर शुदा चिकनाई, जो कि आजकल रिसर्चेस ये कह रही हैं कि ये ज़्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि ये इंसानी जिस्म में जमती नहीं। जिस तरह मैंने आपसे बात की सैचुरेटेड फ़ैट्स की, तो इसके ज़राए की बात करते चलते हैं। इसके ज़राए जो हैं वो ज़्यादातर वो हैं जो कि हमें जानवरों से मिलते हैं। इसमें हमारे पास अंडा आ गया, उसमें कोलेस्ट्रॉल की खासी मिकदार मौजूद है। इसके साथ जानवरों का गोश्त आ गया, देसी घी, मक्खन, दूध, मलाई, इन सब में जो है वो खासी मिकदार में जो है वो सैचुरेटेड फ़ैट्स या फिर ठोस चिकनाई जो है वो मौजूद होती है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई माया या सयाल, तो उसको हम अनसैचुरेटेड फ़ैट कहते हैं क्योंकि ये गैर सेर शुदा चिकनाई है, इंसानी जिस्म में जमती नहीं। तो आप ये सिंपल सोचें कि वो तमाम ज़राए जो कि हमें पौधों से मिल रहे हैं, जिसमें नट्स आ गए हैं, सीड्स आ गए हैं हमारे पास, मुख्तलिफ़ किस्म के बीज जिन्हें कहा जाता है, इसके अलावा बहुत से पौधों का जो है वो तेल, जिसे कहा सूरजमुखी का तेल आ गया हमारे पास, कैनोला जिसे वो आ गया है हमारे पास, ऑलिव ऑयल आ गया हमारे पास, कोकोनट ऑयल आ गया है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अनसैचुरेटेड फ़ैट्स के अंदर आती हैं और ये हमें अच्छी किस्म की जो है वो चिकनाई जो है वो फ़राहम करते हैं। अब एक और जो चीज़ है यहाँ पे ऐड करना चाहूँ कि ख़ुराक में जो चिकनाई का इस्तेमाल है वो किस तरह किया जा सकता है या कितना करना चाहिए और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। जो इंसानी ग़िज़ा में जितनी भी हम चिकनाई इस्तेमाल करते हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ फास्फोलिपिड्स भी हैं, स्टेरॉइड्स भी इसके अंदर आ जाते हैं और नॉर्मली मैंने आपको बताया कि जो चिकनाई का मॉलिक्यूल है वो बनता है मिलकर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ग्लिसरॉल से मिलके, ठीक है। या फिर मैंने आपको बोला फैटी एसिड्स या उसके तुरशों से, ग्लिसरॉल के तुरशों से मिलकर बनता है। तो इसमें जो है ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। स्पेशली जब हम ट्राइग्लिसराइड्स की बात करते हैं तो इनकी ज़्यादा मिकदार जो है वो इंसानी जिस्म के लिए बेहतर नहीं है, ये अच्छी नहीं है। और मैंने शायद आपको शुरू में बताया कि ये हमारे जिस्म में जमा होता है और जमा होने के बाद ये खून की नालियों को तंग करता है और जब ये खून की नालियों को तंग कर देता है तो ये खून के बहाव में रुकावट पैदा करता है और उसके बाद जो है इवेंचुअली ये हार्ट अटैक का बायस जो है वो बन सकता है। इसलिए हर चीज़ को जब इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि कॉम्बिनेशंस बना कर इस्तेमाल करें, यानी कि अगर आप थोड़ा बहुत मक्खन या घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ नट्स और सीड्स को भी इस्तेमाल करें या फिर ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल कर लें जो आपकी एक्सेस में हो और आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ वो चिकनाई जो कि सेर शुदा है यानी कि सैचुरेटेड फ़ैट्स हैं, हम उनको अपनी खुराक में थोड़ा कम करना शुरू हो जाएं तो हम इन तमाम मसाइल से जो हैं वो बच सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जी ट्राइग्लिसराइड जो हैं वो तकरीबन हमारी आम जो चिकनाई की मैंने आपसे कहा कि ये हमारे लिए अच्छे नहीं, क्यों नहीं अच्छे, क्योंकि ये 98% जो है हमारी खुराक का हिस्सा जो कि चिकनाई पे अगर मुश्तमिल है वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है। और जायके में बहुत हद तक मीठे होते हैं क्योंकि इसमें ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी होता है। इसके साथ साथ काम की बात करते हैं, चिकनाई जो है वो हमारे जिस्म में कौन से अहम ज़रूरी काम अंजाम देती है। अभी तो मैंने आपसे बात की कि चिकनाई के सोर्सेज क्या हैं और चिकनाई के इकसाम क्या हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जिस्म में हरारे मुहैया करते हैं, यानी कि 1 ग्राम चिकनाई जो है वो हमारे जिस्म में तकरीबन
9 हरारे या 9 कैलोरीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है। और इसके साथ अगर ये जिस्म में ज़्यादा है, यानी कि मैदे में चिकनाई पड़ी हुई है या हमने कोई हैवी नाश्ता किया है जिसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई थी, तो वो हमारे जल्दी भूख लगने के अमल को स्लो कर देता है और वो अफराद जो कि वज़न कम करने का सोच रहे हैं उनके लिए बेहतर है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे फैटी एसिड्स या फ़ैट्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। ये हमें इस बात को भी ज़हन में रखना चाहिए कि हमने सिर्फ इसको अवॉइड नहीं करना, बल्कि हमने इसको अच्छी मिकदार में और अच्छे सोर्सेज के साथ कंज्यूम भी करना है। और एक और चीज़ कि चिकनाई का जो खाने में इस्तेमाल है वो उसको मज़ीद मज़ेदार बनाता है। बहुत से जो हमारे जिस्म में वाइटामिन्स हैं जो कि फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, और अगर हमारे जिस्म में चिकनाई नहीं होगी तो वो फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हज़म नहीं होंगे और इसके साथ साथ ज़ख़ीरा भी नहीं होंगे। चिकनाई जो है वो जिस्म की चिकनी बाफ्तों को मुरम्मत करने के काम भी आती है। अज़ीज़ तलबा तलबात, अभी तक हमने बात की यूनिट नंबर 1 के बारे में। ग़िज़ाई अज्जा को हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, उनके सोर्सेज क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं, किस तरीके से हासिल किए जा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे ज़रूरी काम हैं वो जिस्म में सरअंजाम देते हैं और उनकी कौन कौन सी इक़साम हैं और कौन सी इक़साम आपके लिए फ़ायदा मंद हैं और कौन सी नुकसानदेह। इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में हम यूनिट नंबर 2 के साथ हाज़िर होंगे, जो कि इसी जो ग़िज़ा और ग़िज़ाई ताक़त का कोर्स है उसके सिलसिले की एक कड़ी है। इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।